मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुमित्रा बैरागी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी। आज इस ऑनलाइन क्लास में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह है नेचुरल हैज़ार्ड्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ हम 3 विषयों को लेकर पहले आगे बढ़ते हैं। पहला है एक्सट्रीम इवेंट्स, सेकंड इज़ हैज़ार्ड्स एंड थर्ड इज़ डिजास्टर। एक्सट्रीम इवेंट्स का मतलब है चरम घटनाएं, हैज़ार्ड्स का मतलब है संकट और डिजास्टर का मतलब है आपदा। जब हम हैज़ार्ड्स और डिजास्टर की बात करते हैं, आपदा और संकट दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वह वस्तु या हालात जिससे आपदा आ सकती है वह संकट कहलाता है। प्राकृतिक संकट प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के उन तत्वों को कहते हैं जिनमें जन धन का नुकसान होता है या नुकसान पहुंचने की संभाव्यता होती है। ये बहुत तीव्र हो सकते हैं या पर्यावरण विशेष के स्थायी पक्ष भी हो सकते हैं, जैसे महासागरीय धाराएं, हिमालय में तीव्र ढाल या रेगिस्तानों या बर्फ से ढके हुए क्षेत्रों में विषम जलवायु की दशाएं इत्यादि। अब हम डिजास्टर की अगर बात देखें, डिजास्टर की डेफिनेशन को देखें तो जल, स्थल अथवा वायुमंडल में उत्पन्न होने वाली ऐसी घटनाएं या ऐसा बदलाव जिसके कुप्रभाव से विस्तृत क्षेत्र में जान माल की हानि हो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचे, वह आपदा कहलाती है। तो प्राकृतिक आपदाएं वे आपदाएं होती हैं जो भूतल के नीचे या उसके ऊपर कार्यरत शक्तियों के जटिल कार्य कारण संबंधों अर्थात कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का परिणाम होती हैं। अब ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात, तटीय क्षेत्रों का जलमग्न हो जाना, टाइडल वेव्स, लैंडस्लाइड्स, मास वेस्टिंग, अर्थक्वेक, आउटबर्स्ट या वोल्केनिक इरप्शन, इस तरह की जो आपदाएं हैं ये प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। कुछ मानवकृत आपदाएं भी होती हैं। कुछ इस तरह की आपदाएं जो मानवीय गलतियों से हो, मानवीय लापरवाही से हो या इक्विपमेंट फेलियर हो अथवा सोची समझी साजिश के कारण भी आपदाएं आती हैं। रेल, वायुयान दुर्घटनाएं, औद्योगिक दुर्घटनाएं जैसे भोपाल गैस त्रासदी जैसी, युद्ध, आगजनी, भगदड़ या पर्यावरण प्रदूषण जो मानवकृत हो, ये सब मानवकृत आपदाएं कहलाती हैं। कुछ मानवीय गतिविधियां डायरेक्ट रूप से भी आपदाओं को बुलावा भेजती हैं, जैसे लार्ज स्केल के ऊपर डिफॉरेस्टेशन करना, लैंडस्लाइड्स, बाढ़ का आना, बहुमंजिला जो इमारतें होती हैं उनका निर्माण करना। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनके कारण भी आपदाएं आ जाती हैं। अब जो ये आपदाएं आती हैं, इनके तहत हम किस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम टाइप्स ऑफ डिजास्टर की बात करते हैं। वाटर एंड क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर जैसे फ्लड्स, ड्रॉट्स, साइक्लोन्स, टॉर्नेडोज, हैरिकेन, हेल स्टॉर्म, क्लाउड बर्स्ट, हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, स्नोफॉल होना, सी इरोजन एंड थंडर, लाइटनिंग, ये जल से और जलवायु से संबंधित आपदाएं हैं। कुछ जियोलॉजिकल
रिलेटेड डिजास्टर्स भी होती हैं, जैसे लैंडस्लाइड्स है, मड फ्लो है, अर्थक्वेक है, डैम फेलियर हो जाना, डैम ब्रस्ट्स हो जाना, माइंस के अंदर आग लग जाना। थर्ड वन इज केमिकल्स, इंडस्ट्रियल्स एंड न्यूक्लियर रिलेटेड डिजास्टर। फोर्थ वन इज एक्सीडेंट्स रिलेटेड डिजास्टर्स, जैसे जंगल में आग लग जाना, माइंस में फ्लडिंग हो जाना, बिल्डिंग्स collapse हो जाना, बॉम्ब ब्लास्ट, रोड रेल एयरवेज एक्सीडेंट्स। बहुत सारी प्रकार की मानव निर्मित डिजास्टर्स भी होती हैं। बायोलॉजिकल रिलेटेड डिजास्टर्स, जैसे पेस्ट्स अटैक्स, कैटल एपिडेमिक्स एंड फूड पॉइजनिंग्स, ये बायोलॉजिकल डिजास्टर्स होती हैं। देन रिस्क्स। What is risk? The probability of harmful consequences or expected losses resulting from the interaction between hazards and vulnerable conditions. For example, deaths, injuries, property, livelihood, economic activities, disrupted और environmental damage। जब भी कोई आपदा आती है तो उससे जान माल का कितना नुकसान होता है, प्रॉपर्टी को कितना नुकसान हुआ, कितनी जानें गई, आर्थिक रूप से कितना नुकसान हुआ, पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा, ये सारा जो है आपदाओं से होने वाला रिस्क मैटर करता है कि उस आपदा से मनुष्य को कितनी हानि हुई है, आर्थिक रूप से कितनी हानि हुई है, जान माल की कितनी हानि हुई है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक आपदा का कितना असर होगा सामाजिक आर्थिक दशाओं पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, बाढ़ आने पर पक्के मकानों को तो शायद ज़्यादा नुकसान ना हो, लेकिन जब यह सैलाब आता है तो झोपड़ियों के साथ साथ गरीबों की उम्मीदों को भी वहाँ से बहाकर ले जाता है। उनकी समस्याएं जो है वो बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो जाती हैं। रिस्क असेसमेंट, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क बाय एनालाइजिंग पोटेंशियल hazards and evaluating existing condition of vulnerability and capacity. Hazards assessment, vulnerability assessment, capacity assessment, ये सारी की सारी जो हैं रिस्क को असेसमेंट करने की बातें हैं। तो इसमें हम यह अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये जो आपदा आई है, ये जो विपदा आई है, इससे होने वाला नुकसान कितना है। प्राकृतिक आपदाओं का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर भारत में किस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, किस प्रकार के संकट आते हैं, एक नज़र हम इस पर भी डालते हैं। तो प्राकृतिक परिस्थितियों में विभिन्नता, लंबे समय तक उपनिवेशन, अभी भी जारी सामाजिक भेदमूलन और बहुत अधिक जनसंख्या होने के कारण भारत की प्राकृतिक आपदाओं ने वल्नरेबिलिटी को बढ़ा दिया है। भारत में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं ने यहाँ के रीजनल रिसोर्सेज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कई बार जो है तबाह किया है। विश्व में आपदा प्रवण देशों की सूची में भारत जो है वो चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, बाढ़, सूखा, सुनामी, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, फ्लड्स। तो इस तरह से सूखा पड़ना, ये जो हमारी आपदाएं हैं, इनका जो अध्ययन है वो हम इस चैप्टर के तहत करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम भारत में आने वाली
विभिन्न जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो भारत में नुकसान पहुंचाती है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। धन्यवाद।